हाँ, तो फार्म प्रोटेस्ट के बाद एक पर्सनैलिटी इमर्ज हुई है इंडियन पंजाब में, अमृतपाल सिंह उसका नाम है। वो दुबई में अच्छा। पहले काम करता था। अभी इसकी सपोर्ट बहुत है यूथ में, खासकर सब यूथ जो है वो पहुँच जाते हैं वहाँ पे। यूथ ही है, उधर भी है। हो जाते हैं ह्यूमन फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गुरु हो जाते हैं जो कुछ भी प्रीच कर ये रहे तो होते गुरु हैं। कौन है, कहाँ से आते हैं? आप अभी एस्ट्रोनॉमी की बातें कर रहे थे, आप बड़ी साइंस की बातें कर रहे थे। ये गुरु और दूसरा जो एक वहां पे पॉइंट था ना कि अगर ये सिख इतने एक्सट्रीम है, और तो सर अगर आप ना पूरा इतिहास उठा के देख लो है ना, कि जो जैसे कहते हैं ना कि बुक को जलाए, अब क्या कहते हैं उसको, सैक्रिलेज, क्या ये कहता है कि जो प्रॉपर सिक्खी है उसमें आ जाएं लोग, नशे वगैरह छोड़ दें और ये सब, ठीक है। उसके अलावा फिर ये कहता है कि खालिस्तान की हमारा सेल्फ रूल होना चाहिए, खालसा राज होना चाहिए एंड ऑल दैट। बिकॉज हमारे 10th गुरु ने लाइक वेपन्स रखने को बोला था, तो हम लोग मॉडर्न आर्म्स आज के टाइम में रखना चाहते हैं विदाउट लाइसेंस। और इनका कहना है, हाँ, डॉक्टर कूपर। जी अच्छा, यार, मैं तो आप इंडियन पंजाब में कुछ कुछ चीजें हो रही हैं। ये जब से फार्म प्रोटेस्ट खत्म हुए उसके बाद सॉर्ट ऑफ वो जो वैक्यूम था पॉलिटिकल, इट हैज बीन टेकन ओवर बाय रिलीजियस जो है लोग, सिख वाले, ठीक है। इसमें शिवसेना भी थी शुरू में, बट अभी तो वो एक चीज हुई, उसके बाद अभी अच्छा कल कुछ हुआ है यहाँ पे, पता नहीं आपने सुना या नहीं। मैंने तो हाँ। अच्छा, ये क्या है जी? हाँ, तो फार्म प्रोटेस्ट के बाद एक पर्सनैलिटी इमर्ज हुई है इंडियन पंजाब में, अमृतपाल सिंह उसका नाम है। वो दुबई में अच्छा। पहले काम करता था, जब ये फार्म प्रोटेस्ट हुए तब तक कोई अच्छा, ये बिजनेस या कल मुझे कोई, अभी मैंने देखी, ये कितना पुराना हिस्सा है? ये अभी मैंने देखा था किसी कोई। ये कल की बात है, वही मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको। अभी वो वो कल कोई टुन्नी, मैं अभी ट्वीट देख रहा था, किसी टुन्नी ने मुझे मेरे पे इल्जाम लगाया था, देखो ये पंजाबी है ना इसलिए ये इनके खिलाफ नहीं बोलता। यार ये क्या? नहीं नहीं मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो वो जो अमृतपाल है उसका कोई वो बेसिकली प्रीच करना स्टार्ट कर दिया है जब अच्छा। से ये फार्म प्रोटेस्ट खत्म हुआ है कि सिख ऑप्रेस्ड है। और फिर उनके जो 84 में कुछ चीजें हुई उसके रिलेटेड उसको यूज करके और बाकी चीजों में, तो इनको चाहिए अब कि यहाँ पे खालसा राज हो, मतलब जो बुक में है दैट इज द सुप्रीम थिंग, ठीक है। हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी मैन मेड चीज को नहीं मानते, यानी शरीयत, ठीक है। सिख हाँ, शरीयत। सिख शरीयत कह सकते हैं, ठीक है। ये तो रिलीजियसली इंस्पायर्ड था ये काम? जी जी, रिलीजियसली, बीच में पंजाब राइट्स को भी यूज करते हैं, पंजाब के केस को भी। बट वाह। मैं वो भी बता देता हूँ तो कैसे भाई हमारे जो भी किधर के कितना भाई में ज्यादा बैठे हैं, प्रोपेगेंडा होता मानस है। भाई, मानस भाई अगर हैं, हाँ हाँ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मानस भाई मैं मैंने एक्चुअली आपको ना, ऐड कर दिया। नहीं मैं पूरी बात कर देता हूँ। तो हाँ, डॉक्टर जी कूपर जी साहब पूरी कर कहानी दीजिए। सुना दें। हाँ, मैं आराम से बात कर सकते हैं, इस पर कोई वो नहीं है। तो उसका इस अमृतपाल सिंह का एक कोई फ्रेंड है साथ में, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया किसी, आई थिंक किडनैपिंग या किसी ने मारा उसको किसी के बयान के बेसिस के ऊपर। अब ये कह रहे हैं कि उसको जानबूझ के अरेस्ट किया, उस पर टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस अमृतपाल ने काफी दिनों तक कहा कि इसको छोड़ो, नहीं तो हम कुछ करेंगे करेंगे करके। तो परसों इसने एक अपने इंस्टाग्राम पे डाला कि जो पुलिस स्टेशन जहाँ पे वो है, अजनाला में है एक शहर करके, वहां पे सारे सब लोग इकट्ठे हो जाओ। तो अभी इसकी सपोर्ट बहुत है यूथ में, खासकर सब यूथ जो है वो पहुंच जाते हैं वहां पे। यूथ ही है, उधर भी है। नहीं नहीं, अब क्या यूथ ही ही है बताऊं, हमारे। ज्यादा इस तरह के यूथ नहीं हमारे है। यूथ ही है। तो इन्होंने अच्छा। जाके वहां पे, पुलिस भी काफी प्रिपेयर्ड अपने हिसाब से होके आई थी, बट इन्होंने बैरिकेड ओवररन कर दिए, पुलिस स्टेशन में चले गए, वहां पे उनसे आई थिंक छुड़वा लिया है या उनसे बुलवा के लाए हैं कि छोड़ोगे तुम इसको। वहां पे इन्होंने वो जो 10th 11th गुरु है, जो ग्रंथ है, उसका प्रकाश किया वहां पे। और आई थिंक उसको खोल के पढ़ते हैं बेसिकली, वो सब जाके पुलिस स्टेशन के अंदर किया उन्होंने, ठीक है। ओहो। टू टू गिव अ मैसेज। अब ये बंदा क्या है, इसकी क्या आइडियोलॉजी है, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये इंस्टाग्राम के ऊपर एक मैं लिंक दिया था। अच्छा, ये नंबर दी नबी दी जी, एक तस्वीर हाँ, ये मैंने बनाई सी देखा था। कार्टूनुमा। अगले ने 12 ਬੰਦੇ तो ਪੈਰ सुने ਸਮੇਤ आप क्या कह रहे हैं। ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ हाँ, ये 100 मैंने ਸਾਲ ਲੰਘ ਜੂ ਸੌਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਾਟਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਤਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ, परमात्मा दा मैसेंजर पैगंबर।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਪੈਗੰਬਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਓਏ ਹੋਏ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ? वाह जी वाह, इस्लाम दे पैगंबर दी नबी अब रिपीट हो वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो ये ये चार्ली हेब्डो का हाँ जो हाँ, है। उसको हम तो मैं तो मुझे तो बड़े अरसे से लोग कहते हैं कि सिखों का नंबर बड़ा कम है और किसी का ध्यान नहीं पड़ा अभी तक, लेकिन सरदार जी जो है ना, सरदार तो शायद मोमनों को भी उनको भी पीछे छोड़ जाए, जो जिस तरह की कट्टरपना उनके अंदर सिखिज्म में आ रही है। तो मानस और भाई, जो भी ये आप बातें हमारे साथ कर रहे थे कि बड़ा सिंपल सा धर्म है, अच्छा करो, कोई भी निकल आए आगे से कुछ भी, इसकी मैनिफेस्टेशन देख लें कि मैनिफेस्टेशन रियल लाइफ में क्या होती है। हाँ, पहली चीज तो ना ये जो थोड़ा सा मैं वो बैकग्राउंड दे दूं, वो जो बोलते हैं ना कि 11वें गुरु हैं और वो बुक है और वो उस पर वो कंबल चढ़ाते हैं और चादर चढ़ाते हैं, वॉटेवर, है ना, ठंड ना लगे। एक्चुअली इसका ना या तो हम थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख लें तो हमको थोड़ा पता लगता है, क्योंकि ऐसे हमारे एक तो गुरु नहीं है, पहले तो 10 गुरु हुए, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करके जब 10 गुरु हुए, या तो फिर वो ऐसे ही गुरु बढ़ते जाते आगे, है ना, जैसे वो आजकल नहीं हो जाते ह्यूमन फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे गुरु हो जाते हैं जो कुछ भी प्रीच कर रहे तो होते गुरु हैं। कौन है, कहाँ से आते हैं? आप अभी एस्ट्रोनॉमी की बातें कर रहे थे, आप बड़ी साइंस की बातें कर रहे थे, ये गुरु कौन है, कौन सी, ये क्या क्या एविडेंस है इनका? नहीं, अब जैसे अब मान लो कि अब आप किसी को फॉलो करते हो, है ना, आप किसी को सुन के अथीस्ट हुए हो, है ना, आप किसी को सुना, आप इंस्पायर हुए, अथीस्ट हुए हो, राइट, वो आपके लिए, अब आपकी लैंग्वेज में तो चलो वो एक ह्यूमन है, लेकिन अगर ये कोई सिख होगा ना, वो किसी से इंस्पायर हो जाएगा तो वो उसको गुरु बोलेगा। क्यों? तो लाइक हम क्यों? गुरु की क्या गुरु सुपरनैचुरल पावर्स हैं? हाँ, नहीं, कोई सुपरनैचुरल पावर की जरूरत नहीं है। अगर आप ओके, रिस्पेक्ट, यानी आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। रिस्पेक्ट है, अगर आप इंस्पायर हो जाते हो, जिससे आप इंस्पायर होके एथीस्ट हुए हो ना, तो आपके एथीसिज्म में वो आपके गुरु हो गए। हाँ, ये बात ठीक है। हाँ, ठीक तो ऐसे करते करते 10 गुरु हो गए थे। हाँ, अब 10 से फिर ऐसे आगे गुरु, तो आगे क्या होता है, जब ह्यूमन फॉर्म में गुरु बढ़ते जाते हैं ना, तो करप्शन बढ़ता है। आज आप किसी भी चीज को एक वो कर दो ना चेन में, तो एक चेन में करप्शन। तो उन्होंने क्या किया, 10 गुरुज की पूरी जो बाणी थी ना, बाणी मतलब उनका लिटरेचर था, उसको उन्होंने एक बुक के फॉर्म में कर दिया और उसको बोल दिया कि भी ह्यूमन फॉर्म में कोई गुरु नहीं होगा, जो भी नॉलेज है, जो लेना है वो इस बुक के अंदर है, अब ये बुक ही आपका गुरु है। तो उन्होंने उसको इतना मतलब ना, एक कह लो एक बुक से ज्यादा बढ़ा के उसको टीचर बना दिया। टीचर यानी कि अब आप इसी को पढ़ो, इसी से नॉलेज दो। तो लोगों ने क्या किया कि उसको एज अ ह्यूमन ही ट्रीट किया, तब से लेके आज तक, कि भाई ये हमको नॉलेज देता है, इससे हमको पढ़ के नॉलेज आता है, ज्ञान आता है। लेकिन हम फिर ये बात करते हैं ना, लेकिन सर फिर बात वही में आ जाती है ना, ये भाई आप किसी मुसलमान को कहें ना कि भाई आपने ये किताब पढ़ो, कहता नहीं मेरे पास कुरान है। मैं ऑनेस्टली आई नो सम पीपल, जब ये नॉलेज की बात आती है, फिर जो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे समझदार मुसलमान होते हैं, वो कहते हैं इसके अंदर स्पिरिचुअल बातें लिखी हुई है, एवरीथिंग्स फाइन। मैं आपसे ये बातें वही कह रहा हूँ कि आपने जो शुरू में जो मुझे अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट किया था, वो बहुत ही डी स्टिक किस्म का आर्गुमेंट था, बड़ा सिंपल था, आगे शायद है गॉड या नहीं है, बस मैं यहीं पे खत्म हो जाता हूँ। आपने वहां तक बात की, लेकिन आप देखें इम्प्लीकेशंस उसकी, एक क्वेश्चन मार्क की, जो मैंने आपको लॉजिकली मैंने आपसे बात की, पहली बात तो वो आर्गुमेंट ही बहुत बुरा है, क्योंकि कोई भी गॉड हो सकता है आगे। तो इतना बड़ा गैम्बल आप कर रहे हैं अगर, तो आपको एक तो श्योर नहीं है, और दूसरा उसके बाद जो उसके साइड इफेक्ट्स निकल रहे हैं, ठीक है, रिलीजन में फायदे भी बहुत होते हैं, लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, बड़ा फायदा लोग क्लेम करते हैं, मुझे आई कैन लिव विदाउट इट, तो इसलिए मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, मैं इतना भी डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ। नहीं सर, एक मिनट, वो पूरी बात करते दीजिए ना, वो मुझे पूरा वो मैं उनका आंसर दे रहा था, वो तो सिर्फ मैं उनको बता रहा था कि वो कैसे वो बुक फॉर्म में कैसे हो गए और फिर कैसे लोग उसको एज अ ह्यूमन फॉर्म में ट्रीट करने लग गए। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरा सर ये तो मैं जो ये बोल रहे हैं ना, पंजाब में जो अभी जो अमृतपाल जो कर रहे हैं और जो भी उनके फॉलोअर्स ने जाके किया, अब पहले तो इसके पीछे की कहानी तो ये है कि अब अमृतपाल का कोई दोस्त या कोई भी है, अब उसके ऊपर फॉल्स कुछ चार्जेस लगा के उसको जेल में डाल दिया था, जितनी कहानी मुझे पता चली है। अब वो
उन्होंने पहले पुलिस को बोला कि इसके ऊपर जो भी फॉल्स केसेस है ये हटा दो, पुलिस ने हटाए नहीं। उसके बाद अमृतपाल ने उन पुलिस वाले को बोला कि मतलब जो भी पुलिस थी उसको बोला अगर आपने नहीं हटाया तो हम धरना दे देंगे सब आके थाने के पास में, तो भी नहीं हटाए। बाद में जाके वहां पे इतनी भीड़ चली गई, वहां पे जाके ये सब हुआ, बाद में उनकी अमृतपाल से बात हुई, उन्होंने फॉल्स चार्जेस हटा दिए। अरे भाई चार्जेस ही जब फॉल्स थे तो लगाने की क्या जरूरत थी? नहीं ये तो क्या सब पूरा चार्ज फॉल्स आपने आपने फॉल्स कैसे क्या थे? डिड्यूस किया वो एक मिनट फॉल्स थे? एक मिनट हो एक सकते हैं, मिनट हो सकते हैं, हाँ मैं एक मानता हूँ मिनट हो एक सकते मिनट हैं, पर हाँ हो आपने कैसे सकते किया? हैं। तो एक्चुअल क्या है ना सर, ये ना ये यहाँ पे, और दूसरा जो एक वहां पे पॉइंट था ना कि अगर ये सिख इतने एक्सट्रीम है, और तो सर अगर आप ना पूरा इतिहास उठा के देख लो है ना कि जो जैसे कहते हैं ना कि बुक को जलाए, क्या कहते हैं उसको, सैक्रिलेज क्या बोलते हैं जब हम किसी ग्रंथ की डेसिक्रेशन, बेअदबी कर देते हैं? डेसिक्रेशन। हाँ डेसिक्रेशन जो भी है, आप उठा के देख लो, एक डेसिक्रेशन के नाम पे कितने कत्ल हुए हैं पंजाब में या दुनिया भर में, है ना? आप देख लो, मुझे नहीं लगता 10, मतलब पता नहीं, मुझे तो एक दो ही पिछले एक पता, साल में तकरीबन 3 या 4 मैंने कवर किया। क्योंकि एक तो मुझे पता है जो जो फार्म 2015 के प्रोटेस्ट बाद के, काफी हो गए। एक एक मुझे पता है जो फार्म प्रोटेस्ट के टाइम पे हुआ था, हाँ, जो वो जो जिसको फिर आपने लटका के 2 उसके ऊपर बाद हाँ नीचे हुए थे आँख पिछले काट दी साल। थी। हाँ पिछले वो साल 2 मुझे, ऊपर नीचे हुए थे। हाँ वो मुझे पता है। उसके अलावा बता दो कि और कितने हुए हैं, सर आप ये क्या एटीट्यूड कंक्लूड होता है कर सकते ना हो? सर, हम्म? सर ये एटीट्यूड्स होते हैं। पाकिस्तान में 50s में कोई ब्लास्फेमी के नाम पे कत्ल नहीं था हुआ, 60s में भी मेरा ख्याल कोई नहीं हुआ था, शायद 70s में एक आधा हुआ था। तो ये लेकिन हम्म। अब सिर्फ जितने पाकिस्तान के पहले 30 साल में हुए थे ना, उतने सिर्फ 2010 के बाद हो चुके हैं, उससे डबल हो चुके हैं। ये एटीट्यूड्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। हाँ जब ये हम ये अगर टुनियों अगर की अगर ये जो हम होता है तो गलत है, नहीं तो गलत। गलत कहना नहीं ना, इतना आसान नहीं ना होता। वो कोई भी कह देता होता, बाद में सारे यही कह देते हैं और गलत है ये। हम आपसे बात कर रहे हैं ये जो एटीट्यूड्स हैं डॉगमा के ऊपर बिल्ट अपॉन होते हैं ना, जो आपने एक बड़ा सिंपल सी तस्वीर खींची, गुरु आते रहे ह्यूमन कंटेमिनेशन होती रही, उस तरह ये कंटेमिनेशन होती रहेगी एक ऐसी चीज के ऊपर। ये मैं अक्सर ये बात करता हूं, अगर आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं ऐसी चीज के ऊपर ईमान लाने के लिए जिसका कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर आप उसको किसी भी चीज के ऊपर बिलीव करवा सकते हैं। फिर आप उसको यूएफओ पे भी बिलीव करवा सकते हैं, फिर आपको ये भी बिलीव करवा सकते हैं कि वैक्सीन के अंदर उन्होंने चिप डाली हुई है जो आपको कत्ल कर देगी रात को नींद में, या आपकी नोनों का काम करना बंद कर देगी। यू कैन मेक पीपल बिलीव इन एनीथिंग। जो स्केप्टिक होता है, जो एविडेंस के ऊपर बिलीव करता है, कि एविडेंस, जो आपने कहा था ना कि ये आपकी पॉलिसी उलट है कि अगर तो मुझे, मैं इमॉर्टल हो गया तो फिर मैं गॉड को छोड़ दूंगा, हालांकि उसका कोई उससे ताल्लुक नहीं है। आपका पोजीशन, लॉजिकल पोजीशन ये होती है कि अगर मुझे गॉड का एविडेंस मिल गया फिर मैं गॉड को मान लूंगा, क्योंकि अगर नहीं है एविडेंस तो फिर तो 1000 गॉड है, मैं एक को क्यों मानूं, इसको क्यों मानूं, उसको क्यों ना मानूं। ये लॉजिकल पोजीशन है, ये लॉजिकल फैलेसी है जो आपने अपनाई हुई। और यही पोजीशन, एक और पॉइंट, यही पोजीशन सारी दुनिया के मजहब के लोग बना के बैठे हुए हैं, और आप उनको फिर फॉल्ट नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपकी लॉजिक में भी प्रॉब्लम है। मुसलमान भी यही कहता है यार अगर है तो मेरा वाला ही होगा, क्रिश्चियन भी कहता है तो मेरे वाला ही होगा, हिंदू भी यही कहता है। इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका वाला होता है ना, अनटिल अनलेस पड़ता है अगर ना। अगर नहीं सर, मेरा ये मानना है कि अनटिल अनलेस अगर आप ह्यूमन राइट्स को अगर आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप अल्लाह को मानो, आप राम को मानो, आप नहीं नहीं, विष्णु वो को मानो, कोई आगे तो जाके कोई उसके फर्क नहीं नहीं, उसके पड़ता सर, नहीं उससे पता क्या है ना, फर्क उसके पड़ता है? उनके अरे डिमांड्स है ना। और अरे नहीं सर अगर नहीं मरने नहीं, के मेरा बाद आपकी लॉजिक के मुताबिक अगर गॉड आपका निकला है, मेरी तो रीइंकार्नेशन होगी अगर मैंने किसी कुत्ते को मार दिया सब ऐसे फजूल में, मैं तो मकड़ी बन के आऊंगा। ये आपका बिलीफ है, और अब इसका क्या मेरा हक नहीं है कि मुझे पता होना चाहिए कि वाई गुरु असल गॉड है, ताकि मैं फिर कुत्ते के ऊपर जुल्म ना करूं। अरे वैसे भी कुत्ते पे जुल्म करना तो गलत ही है ना। नहीं नहीं, अगर करता भी हूं ना, कोई ऐसा काम भी मैं कर देता हूं ना, अब देखे मैं बाल भी तो काट रहा हूं ना, और कोई मुझे बताए सिखिज्म में और कौन कौन से ऐसे क्राइम्स हैं, मुझे बताए कोई जल्दी से फटाफट लिखे मैं कि कोई ऐसी, जितना मुझे अगर मैं पता गे है हूं, मैं बता देता हूँ अगर सर। मैंने गुरु ग्रंथ जला दिया, फर्ज करें मैंने गुरु ग्रंथ जला दिया, तो क्या मैं मकड़ी बन के आऊंगा अगले नहीं कुछ जन्म? नहीं होने वाला, क्योंकि वो क्राइम ही नहीं है। वो अ, पांच क्राइम है, मैं 5 क्राइम बता देता हूँ, है ना। अब पहला तो क्राइम वही जो उन्होंने बताया कि टबैको है, अल्कोहल है मैं ना। सिगरेट पीता हूं, मैं क्या करूंगा, मकड़ी बन के आऊंगा अगले। अब वो तो हमें, अब वो तो किसी को नहीं पता कि कोई क्या बन के आएगा, नहीं है तो ना, ये लेकिन बिलीफ है ना आपका, नहीं ये हाँ बिलीफ है बिलीव ना। है ना, लेकिन अगर मुझे लेकिन ये मैं आपको भी बता, मैंने बड़ी कोशिश की सिगरेट छोड़ने की, ठीक है छोड़ भी देता कभी, लेकिन अगर हम्म मुझे ये पता चल जाए
कि मैं अगले जन्म में मकड़ी बन जाऊंगा तो मैं अभी सिगरेट छोड़ दूंगा। तो अब बताएं क्या मेरा ये हक नहीं, एक सेकंड लॉजिक से बात करते हैं ना, क्या मेरा ये हक नहीं है कि मुझे पता होना चाहिए कि वाहिगुरु का वजूद है? अब देखो सर, मैं बोलूं कुछ? बोले मैंने सवाल पूछा ना सर। अब आप सिगरेट देखो, आप ठीक है, आप एथीस्ट हो, है ना, तो अगर आपको सिगरेट से आपको क्या फर्क पड़ता है कि वहां पे क्या है नहीं है? एज अ सिख मुझे फर्क पड़ता है कि हाँ चलो मुझे नहीं पीना, कि मेरे उसमें मना, लेकिन आपको ये तो दिख रहा है ना। मैं भी तो आपके वाहिगुरु मुझे भी तो जज करेंगे ना। हाँ, अगर देखो एज अ गॉड, वैसे तो मैं सही बताऊं ना, आपको इस चीज पे भी जज नहीं किया जाएगा कि तो फिर आप भी एथियस्ट बन जाए, पढ़े, सिगरेट पिए, एंजॉय करें, फिर आपको क्या हो गया? फिर यही तो हम कह रहे हैं। अगर फर्क नहीं पड़ना एथियस्ट को भी, अगर एथियस्ट को भी फर्क नहीं पड़ता तो फिर आपको ये बाल लंबे करने और ये रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर डालने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ सर, जो अगर मैं बाल लंबे भी कर रहा हूँ और अगर मैं ये सिगरेट नहीं भी पी रहा हूँ, इससे वाहिगुरु को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या इससे आपको सजा तो मिलनी है, आपको सजा तो नहीं सर, सजा भी नहीं मिलनी है इससे कोई भी। ये तो सिर्फ हमको वो है कि अगर हमको एज अ सिख अगर हमको रहना है तो ये फॉलो अगर आप कभी पढ़े गुरु ग्रंथ साहिब तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसमें एक ही चीज है, जब तक हाँ, चले फिर नहीं है, मैं फिर खत्म करते हैं इसको, बड़ी लंबी होगी बात। इसका मतलब फिर यही है, फिर अगर माने भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना माने भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मजे करें। नहीं, सिर्फ गॉड को मानना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये नहीं कि सिगरेट नहीं, बस नहीं, ये भी क्यों इम्पोर्टेंट है? नहीं, फिर ये भी बताया, फिर ये क्यों है? अगर मेरे पास एविडेंस नहीं है और मैं उसको नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूँ बाबा गुरु ग्रंथ नहीं वाहिगुरु कड़ाका मारो, तुसी नहीं, मैंने पता चले कि तुसी हैगे उत्ते कि नहीं। अगर मैं क्या होगा अगर मुझे सर, नहीं बताता, नहीं पता है, हाँ बोलिए, अगर नहीं मुझे बताता, अगर वो अपना एविडेंस नहीं देता वाहिगुरु, तो मैं तो रगड़ा गया ना। रगड़े गए, आपका सिर्फ एक वो होगा कि जो हमारा जो इसमें बिलीव है कि आपका रीइंकार्नेशन हो जाएगा और कि आप दोबारा नहीं, तो क्यों मैं मकड़ी बन के क्यों आऊं? तो अब अगर नहीं बिलीव है तो अगर जब होगा तब होगा, अगर आपका रीइंकार्नेशन होगा तो होगा। अब इसमें नहीं तो क्यों नहीं, तो आप बता रहे हैं ना, ये प्रोज एंड कॉन्स है ना। मैं वाहिगुरु को अगर नहीं बिलीव करता तो वो मुझे सजा देगा ना, वो मुझे मकड़ी बनाएगा ना। हाँ, बना भी सकता है, कोई ऐसा कोई वो थोड़ी ना है कि मतलब अब उस पर्दे के उस तरफ क्या होगा किसको क्या पता। तो क्यों नहीं, तो पर्दे के आता क्यों नहीं, पर्दे के आगे क्यों नहीं आता, क्यों नहीं बाहर? अब ये तो नहीं पता ना, यही तो अब यही सर, अगर यही हो जाएगा, यही बात है ना सर देखो, वही बात हो गई है। चले सर, चले बड़ी होगी बात आपके साथ। ओके, मेरा डिबेट तो रिलीजन और इसका जो ऑर्गेनाइज फॉर्म है उस पे है। चले उसके ऊपर बाद में करेंगे। मुझे अब सिखिज्म से बाहर निकलना बड़ी पता नहीं उन्होंने स्टार्ट किया, मुझे काफी चीजें बातें करनी थी, कहीं और ही चला गया है। ये जो बंदा है अमृतपाल सिंह, ये फार्मर प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पे, पहले दुबई में था, तो अभी उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट के बाद ये इंडिया में आ गया और फिर इसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। बेसिकली ये कहता है कि जो प्रॉपर सिक्खी है उसमें आ जाएं लोग, नशे वगैरह छोड़ दें और ये सब, ठीक है। उसके अलावा फिर ये कहता है कि खालिस्तान की हमारा सेल्फ रूल होना चाहिए, खालसा राज होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो बेसिकली बेसिक नैरेटिव ये है कि हम लोग विक्टिम हैं और स्टेट ने हर चीज में, मतलब वी आर द विक्टिम, जो मुझे नहीं लगता सही है। कुछ चीजें हैं, बट अगेन यहाँ पे माहौल अभी ऐसा बन गया है बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और आपको पता ही होगा यहाँ से पंजाब से लोग बाहर बहुत जाते हैं, तो जो भी होता है वो किसी तरह वीज़ा लेके आइल्स करके कनाडा में 10th के बाद, मतलब 10 पढ़ के यहाँ से कनाडा में इजीली मिल जाता है वीज़ा जाने के लिए। तो अभी यहाँ पे फिर जो यूपी बिहार की पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले कम है। तो ऐसी हर चीज़ पे भी अब ये लोग कहते हैं कि ये हमारी सप्रेशन हो रही है एंड ऑल दैट। फिर पंजाब का कुछ वाटर्स का मसला है, उसमें भी हर चीज़ को अपने तरफ से ही देखते हैं कि हाँ वी आर ऑन द लूजिंग साइड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। कल का आपको मैंने बताया क्या हुआ है वहाँ पे, तो उसमें इन्होंने किया क्या है मैं आपको बताऊं अगर, तो ये ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ।
ये तो पुलिस बता स्टेशन में दें जब जी ये पुलिस स्टेशन में जब घुस गए उसके बाद इन्होंने फिर वहाँ पे प्रकाश किया एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे भी बेसिकली कहने का मतलब है सिचुएशन खराब हो रही है और ये लोग वो करते हैं कि हिंदू राष्ट्र पे जो बात करता है उस पे कोई वो नहीं है, लेकिन खालिस्तान पे बात करने वालों पे पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि खालिस्तान के बारे में बात करते हैं, बट हाँ अगर आप सेसेशन की बात करेंगे और फिर वायलेंट होने की बात करेंगे तो दैट इज अ प्रॉब्लम। और एक चीज बोलते हैं कि बिकॉज हमारे 10th गुरु ने लाइक वेपन्स रखने को बोला था तो हम लोग मॉडर्न आर्म्स आज के टाइम में रखना चाहते हैं विदाउट लाइसेंस। और इनका कहना है हाँ, और इनका कहना ये है यानी कि हमारा उससे क्राइम यानी कम हो जाएगा। हमारा रिलीजियस राइट है कि हमारे पास तोप होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल राइट टू बिल्कुल। बेयर आर्म्स, अमेरिकन सिस्टम। जी जी। चले तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे और ये बढ़ रहा है। आई होप ये मुझे लगता नहीं ठीक होगा। जो चले गवर्नमेंट है यहाँ की स्टेट वो भी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में इनइफेक्टिव है। तो मेरे को बस यही बताना था जी। चले बहुत शुक्रिया सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।